हो गया रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। वो मुश्किलों में पड़ गए हैं। दरअसल उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज किया है तेलंगाना में, और ये कहा गया है कि जिस वो प्रोग्राम में गए थे वहाँ पर भगदड़ मच गई। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनको बेल पर रिहा कर दिया, और ये सवाल भी उठने लगा कि आखिर इसमें अल्लू अर्जुन की गलती क्या थी। लेकिन कई लोगों ने कहा कि जब स्टार आते हैं तो सुरक्षा का जो जिम्मा है वो न सिर्फ उनके ऊपर होता है, बल्कि जो मैनेजमेंट जो कर रहा है पूरा उनके ऊपर भी होता है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऐसे में अब उनको दोबारा से समनिंग की गई है, बुलाया गया, पूछताछ होगी। लेकिन तेलंगाना की सीएम का हम बयान देख रहे थे प्रवेश, बहुत क्लियर कट शब्दों में उन्होंने कहा था कि आप उनकी तो बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे जिनकी मौत हुई। एक महिला की इसमें मौत हो गई थी, उनके परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी सुन रहा था कि उनके परिवार की भी काफ़ी मदद की अल्लू अर्जुन की तरफ से। बिल्कुल मदद तो की उनका, लेकिन ना क्या कहना है चिराग जी कि देखिए उनकी बात में उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि देखिए हमारी किसी सेलिब्रिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी आए पिक्चर बनाने हम उनको सब्सिडी भी देंगे, सब कुछ देंगे, हमारे यहाँ सब हर किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि कोई स्टार इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना तर्क भी दिया, बताया भी। उन्होंने कहा कि जब हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें कहा कि आप आ तो गए हो लेकिन बाहर सिचुएशन ख़राब है, भगदड़ हो गई है, कुछ लोग वहाँ टसल हो गए, वहाँ लोग गिर गए, तो आप प्लीज़ निकल जाइए चुपचाप। तो उन्होंने पहले बात नहीं मानी, फिर बाद में जाके उन्होंने वो थोड़े से कन्विंस हुए, बोले चलो ठीक है। अब इन्हें चुपचाप निकलना चाहिए था। ये थिएटर के बाहर भी निकले तो लोगों को वेविंग करके जा रहे। जब आपको पुलिस अधिकारी बता रहे कि अंदर सर सिचुएशन ख़राब हुई, भगदड़ हुई, लोगों को चोट लगी है, तो आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? आपने व्यूज़ के लिए, अपने लोगों को, फैंस के लिए, भाई आप फैंस के लिए आए हो कि आपको लोगों की जान माल की फिक्र है कि नहीं? आप चाहते थे वहाँ क्योस हो, आपको छोटी चीप पब्लिसिटी के लिए कि अरे मेरे शो पे इतना क्योस हो गया, ये हो गया। आपने थोड़े दिन पहले देखा जब बिहार में लोग कैसे आपके लिए पागल हो रहे थे, तो आपको पता है ना आपको लिख के लोगों की राय कैसी है। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे आप कहीं भी पहुंच जाओ, वहाँ 500 पुलिस वाले पहुंच जाएं, आपका नाम सुन के पहुंच जाएंगे। अगर कल को अमिताभ बच्चन रोड पे चलने लगे, उनको हज़ारों, तो ये क्या हर पुलिस को बताना पड़ेगा ना कि सर मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैं, इतने लोग होंगे, इतने बजे आऊँगा, उस एरिया की उतनी कैपेसिटी है क्या, ये सब आप बताओगे ना। अचानक से सलमान खान आ गए किसी तो क्या सवाल ये भी उठे थे कि अल्लू अर्जुन के जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी, जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ था, उन्होंने क्या इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी? उनकी तरफ से कहा गया कि हमने परमिशन ली थी, हमने पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि हमने देखा सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया है, हमने जब कहा अल्लू अर्जुन से कि आप तब तक इंसिडेंट हो चुका था, महिला हो गया था, भगदड़ हो गई थी, वो ऐसा पुलिस का कहना है जो सीएम बता रहे। तो क्योंकि हमने जब रिक्वेस्ट किया कि भाई आप चले जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे पुलिस वाले, उनके बॉडीगार्ड धक्का धुक्की कर रहे पुलिस वाले, तो उनके बॉडीगार्ड को भी अब अरेस्ट करेंगे, उस पर भी केस बन रहा है। हाँ, पुलिस वालों ने उस पर भी आरोप लगाया कि उनके बॉडीगार्ड धक्का मुक्की कर रहे थे। और जब हमने कह दिया कि भाई साहब आप निकल जाओ, तो ये निकले नहीं है, और लोगों को बाहर देख के वेविंग, मतलब यही तो बार बार वो कह रहे कि इतना मुझे गुस्सा इस बात का है कि इतना संवेदनहीन कैसे आदमी कोई हो सकता है। इसमें एक चीज़ और पुलिस ने पोस्ट की थी अपने एक्स पर, उन्होंने लिखा था और क्लैरिफाई किया था कि कुछ लोग जो है वो गलत वीडियो जो है वो डाल रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि जब ये स्टैम्पेड हुआ था उससे पहले अल्लू अर्जुन निकल गए थे। नहीं, ये गलत बात है। एक सीसीटीवी पुलिस ने जारी किया जिसमें दिख रहा है कि स्टैम्पेड होने के थोड़े देर बाद वहाँ से निकले, जब पुलिस ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन निकले भी डायरेक्ट नहीं। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी? मेरे भी ये बिल्कुल सख्त सवाल है अल्लू अर्जुन से, आपको क्या ज़रूरत थी? जब आपको पता है सिचुएशन क्या हो, तो चुपचाप निकल जाना चाहिए था। या तो आप एक ये कर सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, सब शांत से खड़े हो जाओ, सब लोग चुपचाप रहो, कोई क्योस मत। आप कुछ ये कर देते, ऐसा कुछ कर देते मैसेज कि कोई ग्राउंड में मिल लेंगे, मैं हूँ 2 दिन वहाँ, आराम से एक से मिलूंगा आपको। जैसे हमने देखा दलजीत दोसांझ के केस में, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी दिल्ली में उनके शो की, तो 2 डेट्स पर उनके शो हुए। बिल्कुल क्राउड ज़्यादा होगा तो देखिए दिलजीत दोसांझ तो भी जो पैसा देगा वही जाएगा, तो वहाँ ठीक ठाक फैसिलिटी लोगों को मिल जाएगी। मतलब ये तो ऐसा था कि हर कोई जा रहा है वहाँ देखने, मतलब उतना कोई था नहीं थिएटर में उस टिकट का प्राइस, और वो लोकल एरिया में था। ये अचानक वैसी जगह पहुँचना, इतना बड़ा स्टार एक छोटी सी जगह पहुँच जाए। बल्कि एक आ गया कि जो स्टैम्पेड हुआ वो इनसे आने से पहले हो गया था, इस तरह की वीडियोस डाले गए जिसको पुलिस ने डिनाई किया। पुलिस ने डिनाई किया, पुलिस ने कहा इनके आने के बाद हुआ है, और लोग अंदर ज़बरदस्ती घुसे, इनकी सिक्योरिटी भी थी, बाउंसर्स थे, वो लोगों को संभाल ही नहीं पाए, लोग दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे, एक साथ घुसे। लेकिन अल्लू अर्जुन, उनका परिवार, पवन कल्याण, उनके परिवार में चिरंजीवी, मतलब साउथ के जो टॉप क्लास पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर से लेकर ऐसे परिवार से आते हैं, उसके बावजूद तेलंगाना पुलिस ने 1 मिनट नहीं लगाया उनको गिरफ्तार करने में, और इतनी देर कोर्ट ने भी नहीं लगाई उनको छोड़ने में, बेल देने में।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए डायरेक्टली अल्लू अर्जुन का कोर्ट का भी कहना है कि डायरेक्टली उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर कोई सेलिब्रिटी आ रहा है और कहीं भगदौड़ हो जा रही है तो सेलिब्रिटी का तो चूक नहीं है, सेलिब्रिटी के फैंस तो सेलिब्रिटी की तो गलती है नहीं। हाँ, लेकिन जब ये पुलिस ने जो सेकंड नैरेटिव रखा है ना, इससे स्टोरी बदल जाती है। उन्होंने कहा जा रहा है कि अगर मुझे पता है मेरे आने से वहाँ भगदौड़ हो गई, लोगों का नुकसान हो गया है, तो मुझे वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। अब मैं बाहर आके और लोगों को वेविंग करूँ और लोगों को उकसाऊँ कि यार फैंस है, हर कोई फोटो निकालने नहीं तो के क्या लिए इस वजह से प्रवेश, आर यू श्योर, इस वजह से पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मंत्रालय में, सॉरी ये बात इन्होंने सदन में खुद सीएम ने बोली है। ये बात हमारी नहीं है, क्राइम तक पे इसका पैकेज भी है, उस पर वो बाइट सुन सकते हैं लोग। अभी 2 दिन पहले अपलोड हुई, उसमें हमने सीएम की बाइट पहले गया। सीएम यही कह रहे हैं कि जब आपको पता है कि अंदर ऐसी चीज़ें हो गई है, जब हमारे ऑफिसर्स आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ निकल जाओ, तभी भी आपको बाहर आके अपने लोगों को हाथ दिखाना है, अपने लोगों से मिलना है, तब तो मतलब आप क्यूओस क्रिएट कर रहे हो कि कल को न्यूज़ बने कि इनके इसमें इतनी भगदड़ हो गई है। आपको मैं बता दूं, एक 35 साल की जो महिला थी उनकी मौत हो गई थी और उनके बच्चा जो था 8 साल का वो हॉस्पिटलाइज, बिल्कुल शानदार थिएटर में ये वाकया हुआ था 4 दिसंबर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा बिहार में भी भगदड़ हो गई थी 2 इनके शो में। अब इन्हें पता है, इनको इससे पब्लिसिटी भी मिल रही थी ना चिराग जी, मतलब एक तरह से जगह पिक्चर को पब्लिसिटी मिल रही थी और यार लोग इतने पागल हो गए, पिक्चर देखने के भगदड़ हो गई। हालांकि इसमें अल्लू अर्जुन का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि स्टैम्पेड एक एक्सीडेंट था, ये इस तरह की घटना नहीं थी कि इसमें इनका, लेकिन साथ में इन्होंने एलिगेशन लगाए थे और डिनाई किए थे उन एलिगेशंस को जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने लगाए थे रेवंता रेड्डी ने, कि रोड शो कर रहे थे बिफोर द फिल्म स्क्रीनिंग। हाँ, आप देखिए एक्सीडेंट टाला जा सकता है जब मुझे पता है कि अगर किसी ऐसे, अगर मैं किसी ऐसे, भाई आप सेलिब्रिटी हैं, आपको पता है कि आप जहाँ जाएंगे भीड़ हो जाएंगी, आप पुलिस को बता दीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है? नहीं जाना जरूरी क्यों है? आप कोई ऐसी जगह जाओगे ओपन, ठीक है, देखिए ऐसा है, देखिए फिल्म स्टार्स जाते हैं, वो चैनल्स में भी आते हैं, नहीं ओपन जगह जाएंगे तो पुलिस को बता कर जाएंगे ना, वहाँ की कैपेसिटी देख कर जाएंगे। आप देखोगे सलमान खान जाते हैं तो सिक्योरिटी कंजेस्टेड, आप कंजेस्टेड जगह में घुस जाओगे और पता चला वहाँ की कैपेसिटी नहीं है, तो आप भगदड़ होनी है। अगर हम किसी मंदिर कहीं भी जाते, गुरुद्वारा कहीं भी जाते, उस दिन दर्शन होता है, अगर उस दिन 2.5 लाख लोग दर्शन है तो लाइन प्रॉपर जाती है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं ना उस दिन के लिए, तो इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। वैसे कुछ था ही नहीं। अब पता है, देख रहे हो आप बिहार का है, 2 दिन पहले आप फुटेज देख रहे हो बिहार में, उनके लिए फैंस इतने पागल है हर जगह, तो आपका क्राउड कहाँ था? आपको कम से कम तो आपका जो इवेंट मैनेजमेंट जो उस समय संभाल रहा था, कम से कम आपके 200-300 वॉलंटियर्स होने चाहिए थे, आपके थे एट प्रेजेंट 200-300 वॉलंटियर्स, कोई नहीं थे। बाउंसर्स सिर्फ गेट पे, आप फुटेज देखोगे ना चिराग जी, तो बाउंसर्स जो 6 बाउंसर्स खड़े हैं, अरे आप 1000 लोगों की पब्लिक की भीड़ को 6 बाउंसर्स हैंडल कर लेंगे? पॉसिबल है? लोग धक्का मार के जा रहे हैं बाउंसर को, तो लोगों की भी ना समझिए। इससे तो लोगों को भी मैसेज जाता है कि भाई आप अपने सेलिब्रिटी के लिए पागल हुए जा रहे हो। और क्या है यार, देख लो यार, घर पे देख लो, थिएटर में देख लो, आपको उन्हें रियलिटी में देखना। बहुत लोग होते हैं बहुत, लेकिन आप इस कदर पागल हो जाओगे, एकदम भीड़ में घुस जाओगे, तो ये तो हम लोग तो अवॉइड करते हैं। अगर इतनी भीड़ हो, मान लीजिए कभी कोई इस तरह का सिचुएशन बने कि भीड़ है कहीं जगह पर, तो हम तो अवॉइड करते हैं, मैं नहीं जाता। हाँ, तो ये लोगों को भी थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से जाओगे और फिर आप ब्लेम करोगे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, फिर आप ब्लेम करोगे कि वो सेलिब्रिटी तो पैसे कमा के चले जा रहा है, तो बेवकूफ़ तो हम है ना चिराग जी। लेकिन सवाल तो ये भी ना, एक रसूखदार फैमिली साउथ की, चिरंजीवी, तो पवन कल्याण ये तो और रामचंद्रन जो उनके बेटे हैं, तो आप सोचिए कितना पावरफुल फैमिली है साउथ की, आंध्रा की। और मैसेज अच्छा दिया, मतलब देखिए कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये मैसेज अच्छा गया कि, और मैं देख रहा था बड़े एग्रेसिव थे तेलंगाना के सीएम की, एक स्टार है वो तो आएगा, पैसे कमाएगा, चला जाएगा, बाकी उसकी बात कर रहे हैं, वो अरेस्ट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे जो महिला। हाँ बिल्कुल, और इस बात को लेके ये जो डेरिंग बाज़ा अंदाज है, देखिए ये चाहते सीएम तो मैनेज कर लेते, बोलते तुम मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट, मतलब कुछ भी हो जाता आदमी सीएम। लेकिन सवाल तो उठे ना कि वहाँ सरकार कांग्रेस की, इसलिए नहीं ऐसा भी हुआ, लेकिन कोई भी चाहता तो सेलिब्रिटी से क्यों पंगा लेता? उसका अच्छे फॉलोवर्स हैं, वोट बैंक तो इनका ही नुकसान होता। लेकिन ये डेयरिंग दिखाना, किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ एक्शन लेना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों ने कहा प्रवेश, मैंने सुन रहा था, मैं कहीं जगह पढ़ भी रहा था कि ये एक तरह से पॉलिटिकल, ये मूवी को हिट करने का एक पब्लिसिटी भी थी, पीआर। नहीं कोई इतना भी कोई अपने आप को इतना, और कोई सीएम इतने लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होगा कभी। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि अपना पीआर कराने के लिए लोग अपना पॉलिटिकल भगदड़ करवा देते हैं, फेक बहुत सारे पीआर। आपने न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे थिएटर्स में लोग वो पिक्चर देख के झूम उठे, नाचने लगे, ये सब करते। तो लोग अपने पीआर जो एक्टर्स होते हैं अपने पीआर कराने के लिए सब चीज़ें कराते हैं, छोटे मोटे। मैं आपको अल्लू अर्जुन के बारे में बता दूं, 1982 में पैदा हुए थे 8 अप्रैल को, और ये तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। फोर्ब्स इंडियन सेलिब्रिटी जो 100 की लिस्ट आई थी उनमें इनका नाम था, और ये सेवरल अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, 6 फिल्म फेयर अवार्ड, 3
नंदी अवार्ड्स, सबसे स्टाइलिश इनका जो स्टाइल था ये वाला, झुकेगा नहीं, हाँ ये वायरल यहाँ तो झुका दिया। नहीं देखिए इसमें भी मुझे ना, हाँ, सबसे इसमें भी मुझे हालांकि ना देखिए बहुत गंभीर घटना थी कि इसमें महिला की जो मौत मुझे हुई थी। मुझे ना इसमें भी ना प्रशासन से बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखो एक सेलिब्रिटी है तो उसको उसके लिए सब चीज़ें फटाफट इजी भी मैनेजेबल है। मतलब मुझे लगता है यहाँ किसी के ऊपर ऐसा केस हो जाए तो आप इतना जल्दी बेल, एक दिन में बेल, सुबह गए शाम को आप मिल जाएगा आपको बेल और आप बाहर आ जाओगे। मतलब सेलिब्रिटी के लिए कानून अलग, आम आदमी के लिए अलग। हमारा जुडिशरी सिस्टम तो नहीं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लोगों को उसके हिसाब से ट्रीट करता है। बड़े लॉयर आए गए होंगे ना, पैसे दिए होंगे अभी बड़े मैंने, बड़े lawyer आए हाँ होंगे। तो मतलब एक तरह से कह जाए कि आपके पैसा आपके पास है तो सब कुछ आपकी जेब में। आप देखिए एक आदमी था अभी रिसेंटली वो जेल से छूट के आया और वो डांस कर रहा था जेल से बाहर आने के बाद, उसका किसी ने चालान नहीं भरा था, 300 रुपये की उसने टिकट नहीं ली थी, तो उसके लिए वो 6 महीना जेल रह के आया। हाँ एक तरफ हमारा कानून ऐसा है और एक तरफ दूसरी तरफ हम ऐसी पिक्चर शो करते हैं तो कि एक बात और भी सुबह गया और शाम को जेल से बाहर आ गया। या तो डालना ही नहीं था, या तो फेक केस है तो पुलिस वालों पे एक्शन लो तुरंत की अगर आपने कोई लेकिन गलती की है। कई बार बोला जाता है ना, कोर्ट के बारे में भी बोला जाता है कि जो जाए कोर्ट दरबार उसका लुटा घर बार। नहीं तो अब कोर्ट घर बार तो गरीबों का ही लुटता है, जो अमीर होते हैं वो तो पैसे देकर अगर अपना। अगर आप कोर्ट पे बात करोगे तो कोर्ट पे तो बात नहीं हो पाएगी। फिर देखिए आप आपने कही हाँ, बेल नहीं एक मतलब मिनट में बेल दे दी। नहीं मैं तो वो तो बोल रहा हूँ पुलिस का फेलियर है ना। आपने वैसा केस ही नहीं बना पाया और आपने अपने लिए फाइट ही नहीं कर पाए। आप दूसरे कोई नॉर्मल आरोपी होता तो उसके तो आप उसके पैर घिसा देते। नहीं, लेकिन एक चीज तो इसमें गंभीर थी कि एक महिला की मौत हुई थी, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है उसकी मौत? बिल्कुल उसकी खुद की जिम्मेदारी उसकी मौत हो बिल्कुल गई। नहीं, ये तो इनके लिए जवाबदेही तो इन्हीं लोग हैं और पुलिस ने जिसको आरोपी बनाया। दूसरी चीज़ चिराग जी, आपने अतुल का केस देख लिया, अगर कोई किसी के खिलाफ बोल भी रहा है, मतलब ऐसा हो गया है कि आप किसी के खिलाफ बोलो तो आपको नोटिस आ जाएगा, तो आप बोल भी नहीं सकते। तो ये भी चीज़ें हैं, तो लोग भी नहीं बोलते उस चीज़ पे, लेकिन लोग ट्विटर पे लिख रहे थे कि अगर एक नॉर्मल इंसान है उसे इतनी जल्दी सब कुछ मिल गया, मतलब सॉरी नॉर्मल इंसान होता तो उसे इतनी जल्दी बेल हर चीज़ नहीं मिल जाती, मतलब सुबह जेल गया और शाम को चीज़। खैर अल्लू अर्जुन के लेकर तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून, और खासकर मैं कहूँ कि तेलंगाना की सरकार ने स्विफ्ट एक्शन लिया, इसमें मुकदमा दर्ज किया, आरोपी को जेल भेजने की भी नौबत आ गई थी, लेकिन वो तो कोर्ट की रहमत थी कि आरोपी को बेल मिल गई और उसके बाद भी सम्मन कर दिया आरोपी को पूछताछ के लिए। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या अल्लू अर्जुन के लिए मुश्किलें होंगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।